हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हमने देखा कि भाई सबकी स्ट्रेटजीज चल रहे थे। देवलीना और प्रतीक का क्लियर था क्योंकि उन्हें करण और तेजा या रश्मि इन तीनों में से किसी को भी नहीं, देवो को तेजा को करना था, लेकिन प्रतीक को तो इन तीनों में से किसी को नहीं करना था। तो उसने बोला कि वो तो अभिजीत के लिए खेलेगा और देवो तेजा के लिए खेल रही थी। तो इन दोनों का ये था। और पहले तो शुरू में यही चल रहा था कि या तो रद्द ही कर दो, क्योंकि कोई भी वैसे किसी को बनाना चाह नहीं रहा था। यही बात निशांत और शमिता ने भी की। और उन लोगों ने जब थर्ड राउंड हुआ तो उसमें उठा के बॉल जो है ना निशान ने बाहर फेंकी, लेकिन बिग बॉस ने उसी को बुला के उसी से चिट्ठी पढ़वाई। और बिग बॉस ने बोला कि रद्द तो हो नहीं सकता क्योंकि इतनी लाइफ लाइन बाकी हैं, और तो राउंड दोबारा से शुरू होगा, इस तरह की बात हुई। अब हमने भी ये देखा क्योंकि सबका क्लियर था कि रद्द करना था पहले, बाद में जो है जब बिग बॉस ने ऐसे बोल दिया तो फिर रद्द नहीं करना था। फिर शमिता को, निशान को, उमर को, इन लोगों को, करण को ही जिताना था, या फिर उमर को रश्मि को जिताना था। पर रश्मि की तो एक लाइफ लाइन चली ही गई थी, तो करण ही बेसिकली थे। और निशान के लिए तेजा थी, और देवो के लिए भी तेजा थी, और प्रतीक को तो इन तीनों में से किसी को नहीं आया। उसने कहा मैं अभिजीत को ही जिताऊंगा, जो कि ऐसे ही लग रहा था कि वो करना चाह रहा है, जो कि वो बिग बॉस होने भी नहीं देते उसका। करण राखी से बोल रहा है मैं तेजा, मतलब तेजा और करण में अगर जो भी बचा तो फिर लास्ट में तो वो अपने लिए ही खेलना चाह रहा था। और ये बात जो है ना, राखी ने जो है वो अ, तेजा से बोली कि वो जो है ना अपने लिए ही, मतलब वो चाह रहा है खेलना, तो भाई तुम भी अपने लिए खेलो। तो जब ये बातें हुई थी ना, फिर देवलीना ने बोला कि भाई अगर ऐसा है कि ये लोग तो हमको करने वाले हैं नहीं, तो मैं भी फिर प्रतीक के साथ अभिजीत को ही बचाती हूँ। फिर वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गई, पर फिर भी तेजा के साथ भी थी, तो मतलब दोनों तरफ ही वो भी हो गई एक तरह से कि भाई उन्हीं लोगों में से करना है, और उसे उन दोनों में से तो नहीं करना था, जो कि क्लियर है। तेजा को जब ये बात पता चली, जो राखी ने उसे बोला कि मेरे लिए क्यों नहीं खेल रही हो इस तरह, क्योंकि उसको पता चल गया था कि राखी जो है वो देवो की सुन रही है और वो भी तेजा के ही फेवर में है, तो करण को वो अनफेयर लगा। उसे लगा कि भाई फेयर ही खेलना चाहिए, जो भी जीते इस तरह से, मतलब स्ट्रेटजी नहीं बनाओ वाली बात थी। तो जब बात अपनी और तेजा की आई तो किसी ना किसी तरह से वो इस पे आ गया कि फेयर खेलो अब, मतलब बाकी अनफेयर हो जाए सब वो परवाह नहीं है। लेकिन अब जब बात करण और तेजा की आई तो उसको तो ये बता रहा है कि मुझे तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे राखी से प्रॉब्लम है, वो अनफेयर नहीं करे। अरे अगर तुम्हारी बंदी है तो तुम्हें क्या करना है, वो फेयर करे अनफेयर करे? तुम्हें उसे इतना प्यार है उससे, तो वो अगर जा रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। वो खुद तो किसी के पास नहीं गई, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और क्या कि तू सबसे जाके बात कर रहा है, तो ये भी गई थी उमर के पास और प्रतीक के पास, नहीं गई थी कि सेव मी करके। तो हमने ये भी देखा था। एनीवे राखी ने तो है ना फंसा दिया करण को, और करण ने बोला सब तेरे लिए खेल रहे हैं, तेजा ने बोला कि नहीं खेल रहे हैं। करण कह रहा है मुझे गिल्टी फील करा रही है अगर मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, इस तरह से उसने फील किया। तो मतलब एंड में इस पे बात करते हैं। राउंड 3 स्टार्टेड दोबारा से, क्योंकि फिर बॉल उमर के पास थी, और उमर ने जो है ना वो शमिता को दे दिया, क्योंकि अब ये मिलके खेल रहे हैं ना, इनको करण को वो करना है, ये सारे करण के लिए खेल रहे थे। तो देव और प्रतीक ने क्या किया, वो जाके वो फायर उसको ही पकड़ के खड़े हो गए, और जो है ना ये दोनों ने फिर उनको हटाया। और जमिता ने जब बॉल डाली तो देवों का हाथ आया, क्योंकि हाथ नहीं लगना था। अब राखी ने तो यही बोला, बाकी सब अगेंस्ट है कि हाथ नहीं लगा, उसने ऐसे डाला। ठीक है, जो करीब खड़े हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं कि उसने डाला, मगर हमें जो दिखा ऐसे ही लगा कि हाथ पे लगी है। तो राखी ने भी बोला हाथ पे लगी। अब राखी जो है ना इस पे ही बजते, और ये सब जो है ना राखी पे चढ़ गए। रश्मि ने खाना ही फेंक दिया कि फेयर नहीं है, तो प्रतीक उससे बोल रहा है कि मतलब खाना फेंक दिया, क्योंकि खाना हमेशा प्रतीक का ये रहता ही है कि मतलब ज़ाया नहीं करो, फेंको नहीं, रिस्पेक्ट करो, इस तरह की बात। तो रश्मि जो है ना वो राखी से लड़ना शुरू हो गई कि तू झूठी है, और करण कह रहा है मैं बताता हूँ रथ क्या होता है। इस तरह की उन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। प्रतीक ने फिर क्वेश्चन किया रश्मि को कि खाना क्यों फेंका था। तो सब जो है ना उस टाइम बड़े ही चिढ़े हुए थे, क्योंकि ये तो चाह रहे थे कि जो है ना करण के लिए खेल रहे थे, मगर देवो का हाथ लग गया, तो दैट्स मीन देवो जीत गई।
राइट। जो दाल था शमिता जीतती, अगर वो हाथ नहीं लगता तो शमिता जीतती, मगर देवो का हाथ लग गया तो देवो जीत गई। तो इस तरह से हुआ और दे डिसाइडेड तेजा को जिताएंगे, क्योंकि करण को यही लग रहा था। तो निशान और प्रतीक में भी उस पर लड़ाई शुरू हो गई। प्रतीक ने बोला तू दल बदलू है, निशान ने बोला तू है, तू सबको दिख गया है। इस तरह की बातें की निशान प्रतीक को बोल रहा है कि जब तुझे रिग्रेट होगा तो पता चलेगा, मतलब जब तू देखेगा जाएगा देखेगा तो निशान आपको रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसा कभी नहीं दिखा कि प्रतीक ने आपके अगेंस्ट कुछ बातें की हो या आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग की हो या आपको कहीं कुछ गिराने की कोशिश की हो। अगर आपने उसे सपोर्ट किया तो मैं तो कहूँगी कि प्रतीक ने आपसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है, और जो है कभी आपके पीछे बातें भी नहीं की हैं, जबकि आपने की हैं। आप करते हो, किसी तरह से भी एक लाइन बोल देते हो, पर प्रतीक ऐसा दिखा नहीं है। लाइव फीड मैं देखती नहीं हूँ, मैं एपिसोड की बेस पे बात कर रही हूँ। और एनीवेज देवो जो हैं वो जीती और उन्होंने जो है ना रश्मि की पिक्चर को जला दिया, मतलब रश्मि पूरी आउट हो गई। पहले प्रतीक ने जलाया, फिर देवो ने भी जला दिया, तो रश्मि तो बिल्कुल आउट हो गई, बाहर ही हो गई रेस से। तो उनका तो फिर बनता ही था चिढ़ना, चीखना, रोना, पलाना, सब कुछ चिढ़ता चलता ही था उनका। जब आप किसी को आके आपने चूज करके आए हैं, चाहे वो रश्मि हो, देवो हो, चाहे राखी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप बाहर से ये सोच के ही आए कि आपको टारगेट किसे करना है, तो फिर आपका कोई राइट नहीं है कि आप उस बंदे को क्वेश्चन करो, क्योंकि आपने आते ही प्रतीक से लड़ाइयाँ ही शुरू कर दी। उसने आके शमिता से लड़ाइयाँ शुरू कर दी देवों ने। तो उसके बाद अगर वो लोग आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो आपको कोई हक ही नहीं है कि आप क्वेश्चन करें। फेयर अनफेयर किसी चीज़ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाद में आए हैं पूरा गेम देखने के बाद, आधा मतलब से ज़्यादा सीजन देखने के बाद आप घर के अंदर आए हो, तो डेफिनेटली आप सबको समझ के करके आए हो। तो वो आपको नहीं जानते, वो आपको नहीं समझते हैं उतना ज़्यादा। तो ठीक है। और जहाँ तक आप लोग का भी गेम इन्होंने देखा हुआ है पहले से, प्रतीक ने, तो उसको आपका अंदाज़ा फिर भी है। तो ये बात क्वेश्चन बनता नहीं है। और निशान बहुत गुस्सा, प्रतीक को झूठा बोला, दोस्ती के नाम पे धब्बा, फेक दोस्त। प्रतीक ने बोला डिप्लोमेटिक हो, सबसे दोस्तियां निभाओ, इस तरह की बात हुई है। प्रतीक ने राखी से पूछा देवो के हाथ लगा था, क्योंकि उसने जाके कंफर्म किया कि भैया इतना ये लोग भड़क रहे हैं तो क्या ऐसा हुआ था। राखी उस पर ही चढ़ गई कि तू मुझे क्यों झूठा बोल रहा है, क्या मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मतलब वो अब थोड़ी बताएगी उसने क्या किया है क्या नहीं किया, उसे जो सही लगा उसने किया है, वो प्रतीक को थोड़ी बोलेगी, क्योंकि प्रतीक को अगर बोलती तो प्रतीक ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसने बिल्कुल नहीं बताया अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो। एनीवेज रश्मि कह रही है कि प्लान बनाकर आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी सब बनाएंगे, इनका भी अपना चल रहा है। और राखी एज ए संचालक उन लोगों के साथ है, उनकी सुनती भी है, उनको समझती भी है, और कहीं ना कहीं वो भी रश्मि को नहीं चाहती है, बहुत अभिजीत को भी नहीं चाहती है कि वो आए, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हमने कल भी देखा था। तो ये वाली बातें हुई हैं। और फिर उसके बाद जो है ना हमारी सबको अब ये लग रहा है कि इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने वीआईपी बनाया राखी को। पहले गलती थी शमिता को कैप्टन बनाया था फर्स्ट वीक में, सेकंड गलती थी निशान को, मतलब आपको सिर्फ प्रतीक को नहीं बनाना है, तो इसके चक्कर में आपने जिन जिन को बनाया ना उन्होंने घोपा ही है। तो आप लोग के साथ यही होना चाहिए और ये सही हो रहा है। जब आपको सही और गलत नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा आपकी सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है या आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, वो क्लियर है कि मैं चीज़ देखकर ही करूँगा आगे, तो आपको कोई अलायंस आपके साथ नहीं बना रहा है, तो आप उस बंदे को कुछ समझते नहीं है। लेकिन जिनको बनाते हैं उनके बाद भी फिर आप यही कह रहे होते हैं, तो अब तक तो समझ ही लेना चाहिए था कि प्रतीक जैसा भी हो वो उसके साथ बना के रखते, तो समझ से सही ही चलता, वो आप लोगों को कोई चुरा नहीं घोपता। फिर निशान जो है ना कह रहा है कि प्रतीक पे ही फिर इनकी कंटिन्यू लड़ाई शुरू हो गई, और निशान ने प्रतीक को बोला कि मतलब आईने में शक्ल देखो, सब जाकर पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। प्रतीक कह रहा है कि ओटीटी देखा, देख देख तूने क्या क्या किया है उधर, तो दावेदारी में था ना ही तू नॉमिनेशन, ना ही ये नॉमिनेशन की बात थी जो इतना तू, मतलब निशान तो है ही नहीं ना, तो फिर निशान किसी दूसरे के लिए क्यों भड़क रहा है, निशान क्यों प्रतीक से लड़ाई कर रहा है, करण या किसी के लिए भी,
जब वो खुद नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निशान का गेम ही है जो प्रतीक से लड़ रहा है और करण की कुछ ना कुछ सिंपैथी और करण के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन में और शायद करण के फैंस का शायद वोट चाहिए उसे, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हो। हमको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो लड़ रहा है उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। और फिर मैंने अपने लिए क्या किया, इस तरह प्रतीक ने पूछा। निशान कह रहा है हक से एक्सेप्ट कर, सेल्फिश है तू। फिर रश्मि बीच में आ गई। रश्मि क्यों आई जब प्रतीक और निशान की बात हो रही है, और फिर आकर कह रही है कि निशान ने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तू पीठ में जो है ना छुरा घोंपता है, और फिर कह रही है कि तू चलती फिरती गलती है। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि तू चलती फिरती गलती है, मतलब आप किसी तरह से उसके माँ बाप को अटैक कर रहे हो कि उन्होंने जो पैदा किया वो गलती है। तो सोच के तो बोलो रश्मि, अब इन बातों को घुमाने की जरूरत नहीं, ये क्लियरली सिर्फ एक ही मतलब इसका निकलता है कि तू चलती फिरती गलती है। किसकी गलती है? माँ बाप की। वही 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 क्लियरली आता है किसी के भी दिमाग में। तो ये बात बहुत गलत बोली। प्रतीक ने बोला व्हाट डू यू मीन बाय गलती। प्रतीक अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहा था, मेरे माँ बाप ने मिस्टेक किया, आप ऐसा कहना चाह रहे हो। रश्मि कह रही है कि माँ बाप को कब बोला क्या, मगर सबको समझ तो आता है। और अगर माँ बाप को नहीं बोला तो किसको बोला, तुम गलती हो मीन्स क्या होता है। और रश्मि जो है ना कह रही है कि प्रतीक ना सिंपैथी कार्ड लेता है। प्रतीक ने कभी ऐसे सिंपैथी कार्ड लिया, कभी कुछ ऐसा कहा? ये लोगों की सोच में है, अगर वो कुछ भी बोलता है ना वो पकड़ लेते हैं। तू सिंपैथी कार्ड कर रहा है, अभी तू वुमेन कार्ड कर रहा है, अभी तू मैन कार्ड कर रहा है, अभी तू जो है ना विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अभी तू ये कर रहा है। मतलब प्रतीक के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो बाहर से भी आए वो भी प्रतीक सिर्फ। तो भाई प्रतीक को ट्रॉफी दो, भगाओ यहाँ से, क्योंकि प्रतीक ही सारा सही है, इनको तो और कुछ है ही नहीं, इनका तो गेम। प्रतीक की सिर्फ एक ही बात थी कि चलती फिरती गलती ना बोलो। प्रतीक ने निशान को बोला मेरी दोस्ती पर क्वेश्चन कर रहा है, और डेफिनेटली निशान कैसे कर सकते हैं प्रतीक की दोस्ती पे क्वेश्चन। लास्ट वीक तो जब वो कीचड़ वाली बात हुई थी, वो जो फेंका था करण ने, तब तो बोल रहा था तू तो हीरो है, तू मेरे लिए उठ के आया, तूने मेरे लिए खेला, तूने मेरे लिए लड़ने आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी कह रहा है कि तू ये सब मतलब उसकी दोस्ती पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ही वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग देयर। तो अब तेजा को तो यही आंख लग गई कि भाई इन लोगों को मेरे जीतने से प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग दिखाई ऐसे रहे। अरे भाई राखी, फेयर हो अनफेयर हो, तुम्हारी बंदी को जिताना चाह रहे हैं तो तुम लोग को तकलीफ क्या है? तो इसका साफ ही मतलब है ना कि करण को जीतना था और वो नहीं चाहता तेजा जीते। अब वर्ड्स घुमाए, कुछ भी एक्टिंग करे, रोए, आंसू टपकाए, कुछ भी करे, वो साफ यही समझ में आता है। अदरवाइज प्रॉब्लम ही नहीं है, बंदी तो तुम्हारी ही जीतने वाली है, तुम्हारी ग्रुप की। तो फिर अभी तुमको फिनाले में जाना है, आज ये चली जाती है, कल तुम चले जाना। इतना तमाशा कर रहे हो। और देवो ने बोला कि हम तुझे ही जिताएंगे, पर तू प्रॉमिस कर मेरे और प्रतीक को साइडलाइन नहीं करेगी। तो उसने बोला 100% नहीं करूंगी। और राखी ने बोला हम प्रतीक को कन्विंस कर लेंगे। करण कह रहा है कि यही करो तुम लोग, प्लानिंग वगैरह। तो अब वो तो सब कर रहे हैं, तुम कर रहे हो और उसको क्वेश्चन कर रहे हो। उमर भी आके उसको क्वेश्चन कर रहा है, मतलब किसी तरह उसी को ही दबाते हो। वो नहीं गेम खेल सकती है क्या अपने लिए? यहाँ क्या करने आई है? तुम लोगों के लिए खेलने आई है। तो तेजा को क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? तेजा ने उसे क्वेश्चन किया कि मेरे जीतने से तुझे प्रॉब्लम है। तो करण देवों पे चढ़ गया कि दम नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाओ, टट्टू हो, ये सब कह रहा है। तो भाई तुम्हारी तेजा के लिए तो बना रहे, तो तुमको आंख क्यों लग रही है? और देवो ने बोला कि राखी मुझे कुछ भी ऐसे ही नहीं दे देगी, मुझे खेलना ही पड़ेगा तेरे लिए। तू मुझे कहेगी तो फिर मैं तेरे लिए ही खेलूंगी, इतनी जान लगाऊंगी, इतना लड़ूंगी। तो फिर तो वो बात बिल्कुल सही है। ऐसी थोड़ी कि मैं खड़ी हूँ मुझे लाके दे देगी, और टास्क में मुझे खेलना ही पड़ेगा टास्क। और वो चाह रहा है कि फेयर खेले। तो अब फेयर हो अनफेयर हो, तुम्हारी बंदी तो खड़ी है तुम्हारे अगेंस्ट, तो फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ही तो रिलेशनशिप है, लव है, जो भी है तुम्हारा लव लपाटा। तो ये सब करने के बाद आज तुम्हारी बंदी खड़ी है, तुम्हें आग लगती। इससे पहले भी वो जो टास्क था राखी को जहाँ वीआईपी बनाया, वो टाइम भी तेजा के बैग को खाली कर दिया था तुमने कि तेजा तुमसे अलग दूसरे के पास नहीं जाए।
और तुम्हारे अंडर रहे और तुम लोग अपने हिसाब से उसे कंट्रोल करो। तो तुम और उमर तो मिले हुए ही हो और तेजा के साथ खेल रहे हो, उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। फिर निशान जाके प्रतीक को बोला मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी से दोस्ती की, जब तक इस शो में हूँ तो उससे बात नहीं करूँगा। प्रतीक ने बोला मुझे भी माफ़ कर दे, मत बात कर, इस तरह के दोनों की लड़ाई हो रही है। क्यों कर रहा है निशान इतना सारा? इतनी कोई चीज़ जो कि उसके उसके लिए हुई भी नहीं है, दूसरे के लिए इतना ऑनेस्ट हो गया कि अपने जो उसके साथ खड़ा था उसको अगेंस्ट कर दिया, और उस पर रश्मि और उमर जो हैं वो आंख लगाते बैठे हैं। रश्मि कह रही है निशान ने बहुत सपोर्ट किया है, प्रतीक सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उमर ने कहा थैंकलेस है। रश्मि कह रही है ये किसी के दोस्त नहीं है, आपका भी दिख रहा है आप किसकी कितनी दोस्त हुई हैं। यहाँ दो दोस्त है, उसको भी ये खुश हो रही हैं लड़ता हुआ देख के। निशान ने प्रतीक को बोला तेरे लिए सब रिश्ते टिश्यू के बराबर हैं, यूज एंड थ्रो। व्हाट मतलब ही इज कंटिन्यूसली क्रॉसिंग द लिमिट। अगर आपको इसको रियल भी बनानी है फाइट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रियल बनानी है, दिखाना है और फेक ना दिखे, तो वर्ड्स तो देखो किस हद तक जा रहे हो। रश्मि कह रही है कि प्रतीक सिंपैथी कार्ड खेलता है, विक्टिम कार्ड खेलता है। जैसे मैंने बोला फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है पर गलत जगह लगाता है, इस तरह की बात उसने निशान के लिए बोली। उमर कह रहे हैं निशान को कितनी बार बोला है कि अपने लिए खेलो, इस तरह की बातें वो लोग दोनों करते हुए दिखे। और बिग बॉस भी दिखा रहे थे कि ये लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के लिए, मतलब प्रतीक ही खराब है तो ये लोग सही बोल रहे हैं, इस तरह से वो भी दिखा रहे हैं। खैर अच्छा है प्रतीक के लिए ही कि हम और प्रतीक को सपोर्ट करें, इंसान और ज़्यादा उसके लिए जाए, उसके ही फैंस के लिए बहुत अच्छा है। और तेजा और करण का वो कंटिन्यूसली वही चल रहा था। तेजा ने करण से बोला मुझे उनके अगेंस्ट नहीं खेलना जो तेरे लिए खेल रहे हैं, और मगर तुझे उनके अगेंस्ट खेलना जो मेरे लिए खेलते हैं। और ये उसने उस टास्क में भी किया और अभी भी करण कर रहा है। फिर तुम ही झूठे हो ना जो इस लड़की को यूज़ कर रहे हो अपने गेम के लिए, और वो जेन्युइनली समझ रही है। यहाँ तो मैं कंप्लीटली कहूंगी कि तेजा वॉज राइट, करण वॉज रॉन्ग। करण ने कहा कि मैंने राखी को बोला कि फेयर खेलो, टास्क रद्द ना करो। समझ आता है वो चीज़ सही है कि आपने ऐसा बोला, लेकिन जहां आपकी बंदी की बात है तो इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? और उसको बस ये लगा कि प्रतीक राखी और देवो फेयर खेल रहे हैं। प्रतीक को तो अलग ही रखो। प्रतीक ना ये सारी चीज़ें ना ही उनके साथ कर रहा है, ना आपके साथ कर रहा है, ना किसी के साथ कर रहा है। उसके दिमाग में जो है वो वही कर रहा है, क्योंकि वो आप तीनों के लिए नहीं खेल रहा है, तो वो क्लियर है अपनी सोच को लेके। उसे नहीं आता है ये ऐसे बेकार चीज़ें करने का ना, वहीं अलायंसेस बनाना ना, वो अपने हिसाब से ही खेलता है। तेजा कह रही है तू मुझे डाउट कर रहा है। करण ने कहा मैंने देखा है। तेजा ने कहा जब राखी तुझे फेयर जिता सकती है तो मुझे क्यों नहीं? जब राखी ने इन्हें जिताया तो फेयर है, उसे जिताएगी तो अनफेयर है। वाह वाह, मतलब अच्छी सोच लेके आए हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। राखी कह रही है बिग बॉस से कि मैं फेयर खेलती हूँ, सबको जिताती हूँ, फिर भी इनको प्रॉब्लम है। वो जिता तो सबको रही है, पहले करण को जिताया, अब तेजा को जिताना चाह रही है, उससे पहले किसी और को जिताया, तो मतलब सबके साथ ही फेयर हो रही है। कि उमर को जिताया तो शमिता को जिताया, सभी को कोशिश करती है कि जिताए, तो फिर ये क्यों इतना वो हो रहे हैं? और मेरे जेज में थोड़ी आए तो सही बात है। तो करण ने सुन लिया था तो कह रहा है कि सामने बोलो। राखी ने बोला गेम इज ऑन, इस तरह की बातें हुई। और निशान पे कह रहा है कि प्रतीक को सबके अगेंस्ट जाकर खेलना है तो क्या ही बोलें, करने दो, इस तरह की बातें वो शमिता से करते हुए दिखे। और उन लोग को पहले से पता है कि प्रतीक अपना करता है, तो निशान क्या ला के ये सारा नाटक कर रहा है और बेकार खुद ही को ही गिरा रहा है। करण कह रहा है कि राखी ने बोला सारे राउंड जिताएगी तेजा। तेजा भी पूछ रही कि मैंने बोला क्या? उसने नहीं बोला, पर वो स्ट्रेटेजी बना रहे, तो करण को क्यों मिर्ची लग रही है? रश्मि कह रही है तेजा से कि करण अगर अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तेजा ने बोला कि करण को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि सही बात है। तेजा को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि करण अपने लिए स्टैंड ले रहा है, तो पर करण को हो रही है कि तेजा के लिए फेयर अनफेयर की बात ला रहा है। प्रतीक ने बिल्कुल सही बोला कि दोनों में से कोई भी जीते क्या
दे शुड बी हैप्पी। मेरी गर्लफ्रेंड होती या मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं कहता तू जा, ये क्या है भाई। और बिल्कुल सही बात है, कौन अपने ही रिश्ते के लिए ऐसा उठाता है सवाल। करण देवो को चीटर बुला रही है और बुरा रहा था, और देवो करण पर चढ़ गई गई कि उमर इज़ फार बेटर देन यू, उसको बोल रही है, क्योंकि वाकई उमर अगर खेल रहा है उससे तो बेटर ही अपने दोस्तों के लिए कर रहा है ना। तेजा करण के लिए फेयर एंड फेयर कुछ नहीं होता अगर उसका करण जीत रहा होता तो। लेकिन यहाँ पे तेजा की बात आई तो वो लोग गलत हो गए। तेजा ने करण को बोला कि मैं आकर तुझसे बात करती हूँ हमेशा, मैं क्या फील कर रही हूँ, तू बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है अभी, तू इंटरेस्टेड भी नहीं है मुझसे बात करने के लिए। और करण ने निशान से बोला मैं ये नहीं कर सकता, मतलब ये तेजा से जो लड़ाई ये सब। तो रश्मि के अगेंस्ट गई थी देवो को सपोर्ट करने, तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर ये मेरे अगेंस्ट गई है। वो तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है तो बुरा लग रहा है, गेम खेलना है। निशान ने बोला कि वो अपने लिए तो खेलेगी, इट्स नॉट रॉन्ग। और बिल्कुल सही बात है, तो करण इतना नाटक क्यों कर रहा है कि तेजा उसके अगेंस्ट खेल रही है करके। वाह, मतलब वो यहाँ पे तुम्हारे लिए खेलने आई है कि तुम्हें आखिर तक पहुंचाए और तुमको ट्रॉफी दिला के चली जाए। इतनी पागल है क्या वो। तो करण यहाँ कंप्लीटली रॉन्ग है। फेयर अनफेयर की बात अलग है, लेकिन जहाँ तुम्हारी बंदी की बात है तो तुम ये सब क्यों उठा रहे हो चीज़ें और इतने तमाशे कर रहे हो। तेजा ने कहा सब तेरे लिए खेल रहे हैं, देवो सिर्फ मेरे लिए खेल रही है। और जो कि बात सही है, शमीता, निशान, उमर, फिर उसके बाद जो है ये तीनों तुम्हारे लिए खेल रहे हैं। प्रतीक तो अभिजीत के लिए खेल रहा है, देवो ही एक अकेली है जो उसके लिए खेल रही है। राखी तो संचालक है। करण बार बार उसको क्वेश्चन कर रहा है कि तू राखी को ट्रस्ट कर रही है, मुझे नहीं। करण को लगता है तेजा अपने कन्वीनियंस से कन्वर्सेशन करती है। तेजा वॉज क्राइंग और करण गया और फिर आ गया मतलब वापस उनके के, और उसको बोल रहा है कि तू सब ना कैमरे के लिए करती है, विच इज़ रॉन्ग। अगर करती है तो आप भी करते हो, दोनों ही कैमरे के लिए करते हो, तो आप लोग बेस्ट एक्टर्स हो, तो ये तो हम मानते हैं, पर गेमर नहीं हो। और जो इमोशंस ऑडियंस के छीन के और ये सारा करके आप कर रहे हो ना, तो ये गलत ही कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हम इस तरह से बोल रहे हैं, शायद पूरी ऑडियंस ऐसा नहीं सोच रही होगी, क्योंकि उनको आपकी लाइनें भी याद नहीं होंगी और कहीं ना कहीं वो आपके गेम में गुम हो गए होंगे, तो शायद उन्हें पता नहीं होगा। लेकिन आप प्योरली ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, प्योरली उनके इमोशन के साथ खेल रहे हो करण, और ये दिख रहा है। और अगर तेजा भी कर रही है तो वो भी यही कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है ये गेम शो नहीं सोप ऑपरा है और हमें ऐसे ही टीआरपी मिलेगी, तो ऐसे ही हमें ट्रॉफी भी मिल जाएगी। प्रतीक ने बोला कि अब तेजा को पता चलेगा, जब आप लोग मेरे लिए खेल रहे थे तो उसे गलत लग रहा था, और अब आप उसके लिए खेल रहे हैं तो अब उसको पता चलेगा कि कैसा लगता है। राखी ने बोला उसका बॉयफ्रेंड ही उसका बड़ा दुश्मन है, इस तरह की बात की, जो कि बिल्कुल सही है। रश्मि ने बोला मुझे जो गलत लगेगा मैं बोलूँगी, ये तेजा और करण के बारे में नहीं है, पर कल को वो मेरे ऊपर आएगी तो मैं फट जाऊंगी। करण को बहका रही है देवो के तेजा के अगेंस्ट। तो रश्मि तो वो काम आराम से करती हैं, रश्मि का कुछ और है ही नहीं, इधर आंख उधर आंख, और अपने आप को सही और सारों को गलत दिखाना वही उनका रहता है। और जो मैं सही इस तरह से करते हैं ना, दूसरों को गिरा के, वो कभी सही नहीं होते। आप सही हैं तो आपको दूसरे को गिराने की ज़रूरत नहीं है। तेजा देवो के सामने रो रही है कि तू 2 हफ्ते पहले आई और मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर वो अपने गेम के लिए भी ये नाटक कर रही है इन लोगों के सामने ये सब कुछ, तो वो उसका गेम है, उसकी स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरा उसका जो बंदा होके ऐसा करे वो गलत ही है। तेजा कह रही है देवो से कि प्रतीक मजाक उड़ाएगा कि आपने कौन से रिश्ते बनाए हैं, क्योंकि आज जो भी रिश्ते आप कह रही थी, तो तेजा यहाँ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, जिन रिश्तों की आप दुआई दे रही थी मैंने बनाए हैं, वो रिश्ते क्या हैं। और पहले से ही करण और उमर साथ थे और तेजा के साथ ही खेल रहे थे, उसको पकड़ के रखा हुआ था इन्होंने, और वो इनके अंदर आ भी गई थी। भले वो खेल उसने भी बोला हो, सोचा हो कि चलो इनके साथ खेलती हूँ, ये मुझे लेके चल रहे हैं, तो चाहे वो जो भी हो, पर आप सब मिलके ही चल रहे थे, आपके रिश्ते प्योर थे ही नहीं कभी, सिर्फ गेम के लिए आप जुड़े हुए थे।
और प्रतीक ने कुछ गलत नहीं बोला और देवो ने कहा कि वो नहीं मजाक उड़ाएगा। तूने बनाए हैं रिश्ते इस तरह से तो बनाए हैं, देवो से तो बनाया ही है ना, कुछ कुछ से निशान से बनाया ही है ना, कुछ कुछ से तो बनाया ही है। वो दोनों अगर ऐसा समझते हैं तो इससे कुछ नहीं होता। और देवो ने कहा मैं तेजा के लिए ही लड़ूंगी। प्रतीक अभिजीत के लिए। राखी ने बोला मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं संचालक हूँ, मैं सुन नहीं सकती हूँ ना। तो वो चाहने की वो कहने लगी और वो वहाँ पे तो काट दिया बिग बॉस ने। प्रतीक ने देवो को बिल्कुल सही बोला कि आप उनसे अब अभिजीत से बातें कर रहे हो, फ्री हो रहे हो, उनको तो देख लेना कि कल को वो आपसे आके फिर मजाक करें तो फिर आपको गलत ना कुछ कह दें। तो देवो ने बोला कि जो है ना, अगर वो कुछ करेंगे तो फिर वो भी छोड़ेगी तो नहीं। और प्रतीक ने कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था तो भूलना नहीं ये बात। तो प्रतीक ने बोला ये भूलना नहीं, ये चीज़ याद रखो देवो के उसने तुम्हारे साथ किया, तो अब ज़रा अगर इतना फ्री होने की कोशिश नहीं है। और फिर हमने देखा कि उमर जो है ना वो तेजा को जाके कह रहा है कि मतलब 11 वीक से साथ हो इस तरह से और क्वेश्चन करिए। तो तेजा ने सही बोला कि तू और करण हमेशा अलग ही अपनी प्लानिंग करते हो, बातें करते हो, और जब मैं आती हूँ तो और उसको अलग कर देते हैं। और तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला करण और उमर उसको ज़्यादा कुछ समझते हैं नहीं कि वो उससे उसके साथ प्लानिंग करें या उससे कुछ ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाएं या कुछ। और तेजा ने बोला कि करण के बाद तू था, पर आई रियलाइज कि निशान मेरे लिए है, उमर के लिए करण के बाद रश्मि है। पर तेजा को क्वेश्चन कर रहा है, राइट। उमर के लिए तो रश्मि है करण के बाद, तो फिर तेजा को क्यों क्वेश्चन कर रहा है। तो वो चीज़ उमर बिल्कुल गलत कर रहा था। वो तेजा कन्वीनियंस से वो आपकी दोस्त है, कन्वीनियंस से वो आपकी दोस्त नहीं है, आप और करण ही दोस्त हैं। तो तेजा को जाके पूछना बोलना आप नहीं रखते हो, राइट। उसने भी उस जब लास्ट वीक आपके लिए करा था तो हमने तब उसे भी क्वेश्चन किया था कि वो भी जब आप दोनों दोस्त नहीं तो वो भी आपको आके कुछ इस तरह से थप्पड़ मार दूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकती है। मगर जहाँ टास्क है तो उनको लगता है तेजा तेजा की जब बात आती है तो ये सब उसको अकेला छोड़ देते हैं, और जब इनकी बात है तो तेजा इनके साथ रहे, तो ये यहाँ गलत हैं। और उमर तो ऑब्वियसली करण के साथ जुड़ा है तो वो तो उसकी ही मानेगा। राखी निशान से कह रही है कि उमर को मिर्ची लगाने का काम शुरू सुबह उठते ही वो जो शुरू कर देता है। निशान ने शमिता से बोला ये बड़ी इनकी कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतनी तो लड़ाइयाँ कर लिया, दोस्ती पे क्वेश्चन उठा दिया, सब कुछ कर दिया, और बाद में शमिता से कह रहा है कि जो है ना एज एन इंडिविजुअल जो है ना मुझे तीनों को नहीं जिताना है। करण और तेजा की जैसे वो मैंने बात की कि वो दोनों जाएंगे तो एक दूसरे को ही लेके जाएंगे, उनकी प्रायोरिटी वो दोनों ही हैं। जबकि देखा जाए तो करण की ज़्यादा उम्र लगती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेजा नहीं है उमर है। अभिजीत जाता है तो निशान और प्रतीक को ले जाएगा, और हम अंदर जाएंगे तो शमिता को ले जाएंगे। ये बात जो मैंने बोली थी तो वो कन्वर्सेशन उनकी हो रही थी। तेजा ने कहा कि करण जो है ना, करण गैंग को लगता है वो देवो तेजा जो है देवो और प्रतीक से बात करी और उनको बता रही है कि उन लोगों को लगता है कि देवो मुझे सपोर्ट कर रही है तो आगे आके मुझे तुम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो उन्हें सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम लोगों की सपोर्ट ली जाए और फेयर खेलें। ठीक है। प्रतीक ने पूछा करण चाहता नहीं है कि आप जाओ अंदर। तेजा ने कहा यही मुझे समझ नहीं आ रहा है उसकी बात। तो प्रतीक ने बोला कि आप चाहते हो जाए। तो उसने फिर उसको ही क्वेश्चन किया कि भाई अगर तेजा ने के क्यों नहीं चाहूँगी कि वो जाए, तू चाहेगा कि निशान जाए। तो प्रतीक ने बोला कि हाँ वाई नॉट, मैं तो चाहूँगा निशान जाए, वो मेरा दोस्त है, वो अभी भी उसे दोस्त मान रहा है। प्रतीक ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे परवाह नहीं होती वो जाए या मैं, और कैसे जाए ये भी परवाह नहीं होती। तो डेफिनेटली जब आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बोल रहे हो आप एक रिलेशन में, तो आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो फेयर अनफेयर या कुछ भी, क्या महान बन रहे हो, गलत टाइमिंग पे गलत चीज़ें करते हो और फिर उसके बाद रोना है। और करण ने बोला तेजा जो है ना सब कुछ कैमरे के लिए कर रही है। तो करण उमर से कह रहा है शो ऑफ कर रही है, आई एम डन। मतलब
अब तेजा को गलत दिखाना शुरू कर देते हो। तेजा ऐसे नहीं बोलती है आपके लिए किसी दूसरे से, पर आप बोल रहे हो, बार बार उसे इंसल्ट कर रहे हो, और ये दिस इज़ द सेकंड टाइम, बल्कि उससे पहले भी कितना किया हो। और फिर ये जो है इनकी अलग ही स्ट्रेटजीज चल रही हैं अभिजीत की। वो अपना ही बोल रहे हैं कि देवो ने बोला कि हम तो, मैं और प्रतीक तो अकेले अकेले हैं और सब जो है ना हमारे अगेंस्ट हैं। क्या होने वाला है गेम में भी सोच लो, क्योंकि सारे अगेंस्ट हैं, तो हम दोनों के साथ क्या होने वाला है, इस तरह की बात वो करती हुई दिखी। और प्रतीक कह रहा है कि तेजा और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या है। वो तो कंटिन्यूसली यही बोले जा रहा था। और राखी ने बोला प्यार व्यार कुछ नहीं करते। प्रतीक ने बोला ट्रॉफी के लिए इट्स ओके कि आप लड़ो, लेकिन अभी ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी अगर आप प्यार करते हो तो। शमिता फिर राखी से पूछ रही है, तो राखी ने बोला कि प्रतीक और देवो की बात की उसने शमिता को, क्योंकि करण करण को जिताना है, वो अभिजीत की उसमें नहीं है फेवर में कि वो अभी आए हैं। और राखी ने बोला तेजा और अभिजीत आए आए तो तेजा को ही बचाएगी, इस तरह की बात उसने बोली। तो राखी ने बोला प्रतीक और देवो अपनी जान लगा देंगे क्योंकि उन्हें करण को नहीं जिताना है ना, तो वो बात सही है। पर ये बात भी सही है राखी ने जो तेजा के लिए बोली कि वो वीआईपी बनेगी ना तो उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा फिर। तो वो बात बिल्कुल सही है, एक एरोगेंसी हो जाती है। तो और अभी जो है ना रो रही है, इतना नाटक करी, लेकिन वीआईपी बनते ही वो कुछ अलग ही हो जाएगी। तो उस पर देवों के दिल में ये डाला, तो अब फिर अभी जीत ही बच जाता है देवों के लिए भी, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तेजा हो जाएगी। और करण तेजा के पास खाना लेकर गई, पर करण ने नहीं खाया। और फिर हमने प्रोमो देखा कि शमिता जो है ना कि जैसे हम फिनाले के करीब जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स बिखर रहे हैं, इस तरह की बात की। तेजा ने करण को बोला यू नेवर लव मी। निशान के सामने करण रोया। निशान ने तेजा से पूछा, तेजा ने बोला कि उसने मुझे बहुत नीचे गिरा दिया। और शमिता और राखी में भी फाइट हुई देवो को लेकर, क्योंकि उसने देवो को जिताया। और करण और तेजा का रोना, मतलब आप बेस्ट एक्टर्स जो हैं अवार्ड जो है ना दोनों को दे सकते हैं, तेजा और करण को। मतलब उनको लगता है हम अभी भी सीरियल ही कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपना उनका गेम वो वैसे ही चल रहा है। और बिग बॉस ने बोला इतिहास में कोई भी उनके फैसले के ना अगेंस्ट नहीं गया है, जैसा वो चाहते हैं, टास्क जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जिसको पहुंचाना चाहते हैं, वैसे ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ जो है ना ये लोग खराब करने पर ही तुले हैं, क्योंकि वो शायद करण को पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन लोग करण को नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो करण ने यही गेन किया है, जो कहता है कि मैं सबके साथ था, मैं सबके, आपने नहीं किया, आपने पहले ही आके शुरू कर दिया प्रतीक के अगेंस्ट, प्रतीक के अगेंस्ट, प्रतीक के अगेंस्ट, निशान के अगेंस्ट। और आप जिन लोगों को ले 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 कर चल रहे थे उसमें से आपका झुंड इतना सा हो गया, फिर उस उतने से झुंड में भी जब बात एक दूसरे की आई तो सब अपने लिए ही लड़ने लगे। तो बिग बॉस कैसे हो सकता है जिन लोगों को आप पहुंचाना चाहें हमेशा वो ही पहुंचे, क्योंकि उनकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए पहुंचने के लिए। उनमें कुछ तो होना चाहिए दिल जीतने के लिए, जो कि आपके करण ने नहीं जीते हैं। तेजा ने फिर भी थोड़े जीते हैं, लेकिन करण ने तो बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। अब पेड पीआर ये वो करके अगर कोई चल जाता है तो वो अलग बात है। एनीवेज, जो ये एपिसोड थी आज की, तो उसमें बड़ा घमासान ही रहा है, और उसमें सबसे गलत करण और निशांत ही लगे हैं। निशान प्रतीक से बेकार लड़ते हुए, बेकार सब कुछ बोलते हुए, इतना सब कुछ उसने उसको बोला। और उसके बाद करण जो बेकार में ही अपनी ही बंदी के लिए इतना सब घमासान बनाया, और उसमें लाग लगाती हुई रश्मि देसाई और उमर रियाज, जो ऐसे लोग होते हैं ना फिर वो जीतने वाले होते नहीं हैं, क्योंकि फिर वो वहीं बैठ के सिर्फ आग ही लगा सकते हैं। तो यही हमें करता हुआ दिखा है एपिसोड में। आपको कैसी लगी है एपिसोड, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सही था कौन गलत था करण और तेजा में, प्रतीक और निशान में। और प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर टीवी। एंड
तो आपको कैसे लगी एपिसोड, क्या कहना चाहते हैं आप, कौन सही कौन गलत, करण और तेजा में, निशान और प्रतीक में, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन कलर्स टीवी। तो आपको कैसी लगी एपिसोड, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सही था कौन गलत था, करण, तेजा, निशान, प्रतीक में। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड select an episode every day on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.